मेरा कोई कारोबार, फैक्ट्रियां या जाती मुफाद नहीं है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि उनकी कोई लॉबी या रिश्तेदार नहीं जिसे फायदा पहुंचाएं। वजीर आजम सेक्रेटरिएट से 35 करोड़ रुपए की बचत की और वो अपने घर में रहते हैं और अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। मजीद कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। शहरी 30 जून से पहले रजिस्टर्ड कराएं, किस्तों की सूरत में रकम अदा करें। जब डील की बात होती है और डील की बात होती है, कतर का एक कलीदी रोल। अब भी डील हो रही है। आम इम्कान है कि शायद 70 से 80% हो चुकी हुई है। अब उन्होंने कुछ पैसे भी देने, खासी भारी रकम उनको जुर्माने की सूरत में देश निकाला मिल जाए, उनके जुर्माने अदा कर दी जाए और वो लंदन में जाके बर्गर खाएं या इलाज कराएं। शहबाज शरीफ और हमजा यहीं रहेंगे। नवाज शरीफ की कतर के जरिए डील की बातें जोर पकड़ गई। इमरान खान शायद कौमी मफाद में डील कर लें। प्रोग्राम हो क्या रहा है में सीनियर तज्जियाकार आरिफ निजामी का इंकशाफ। कहा 70 से 80% डील हो चुकी। कतर पाकिस्तान में 10 से 12 अरब डॉलर सरमायाकारी करेगा। नवाज शरीफ को जुर्माने की सूरत में रकम देना पड़ेगी। नवाज और मरियम के बैरून मुल्क जाने का इम्कान। शहबाज और हमजा पाकिस्तान में रहेंगे। दौरान नेशनल असेंबली लोग पर आजाद नहीं है, बोल नहीं सकते। आपके पास अख्तियार है, आप किसी भी लफ्ज को एक्सपंज कर सकते हो, लेकिन हुकूमत का ना कोई लफ्ज एक्सपंज किया जाता है ना बैन किया जाता है। और जहां तक सिलेक्टेड की बात है, अगर इस पे कोई शक है तो फिर हमने रिगिंग पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनाया? बिलावल भुट्टो ने कर्जा इंक्वायरी कमीशन को गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं पार्लियामेंट सबसे बड़ा इदारा है, दीगर इदारे इसे जवाबदेह हैं। ऑपोजिशन वालों की ऑफशोर कंपनी हराम, पीटीआई की हलाल। ऑपोजिशन के बेनामी अकाउंट्स हराम, पीटीआई के हलाल। दोगला निजाम नहीं चलेगा। हुकूमत अवाम दुश्मन बजट वापस ले, फैसलों पर नजरसानी करे। सिलेक्टेड वजीर आजम कहने पर पाबंदी और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करना सेंसरशिप है। इन्होंने ना रूसी पाकिस्तान के लिए नहीं, अमेरिका के भी पाव पड़े, कंडोलीजा राइस के पाव पड़े। सबसे करप्ट सूबा जो है वो सिंध है। ये सारा पैसा वही है जो फेक अकाउंट्स में जा रहा है। रायवन की सड़क बनानी है, उनका पैसा है ना, लगा दो इसके ऊपर। अब ऐसा लीडर आए कि न खाता है न खाने देता है, बल्कि जो खा चुके हैं वो भी नहीं करवाना चाह रहे हैं। मुराद सईद ने ऑपोजिशन को आईना दिखा दिया। बोले बार बार सिलेक्टेड कहा जाता है, ये खुद इसी तरीके से आए। कॉन्डोलेजा की किताब में जरदारी की करप्शन के मुतालिक लिखा गया। एनआरओ के लिए कॉन्डोलेजा के पांव पकड़े गए। सिंध करप्ट तरीन सूबा है। साबिक अदवार में इदारे तबाह किए गए। नून लीग ने खजाने से जाती अखराजात किए। आज नोटिस भेजा जाएगा। 24,000 अरब रुपए का हिसाब होगा। सिंध असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर। नैब ने फरियाल तालपुर को इस्लामाबाद से कराची पहुंचा दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा को नैब की टीम कौमी एयरलाइन की परवाज के जरिए अपनी तहवील में लेकर गई। फरियाल तालपुर का कराची में घर सब जेल करार, पुलिस की नफरी तैनात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बरतानवी वजारत दिफा का दौरा। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निकोलस कार्टर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और बरतानिया की मुसल्लह अफवाज के दरमियान वफूद की सतह पर तस्वीराती मुज़ाकरात हुए। दो तरफा फौजी ताउन पर तफसीली बातचीत। शाह महमूद कुरैशी की ब्रसल्स में नेटो हेडक्वार्टर्स आमद। नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। दो तरफा ताउन और अफगान मफाहमती अमल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद का कहना है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में नेटो और अमरीकी फौजी इत्तेहाद की हर मुमकिन मदद की। स्टोल्टनबर्ग ने कहा अफगानिस्तान में अमन और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी किरदार काबिल कदर है। कराची में गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन्स की बंदिश का मामला संगीन हो गया। मोबाइल मार्केट्स में शहरियों और दुकानदारों में तल्ख कलामी के वाकयात मामूल बन गए। उधर मोबाइल मार्केट के दुकानदारों का गैर रजिस्टर्ड फोन्स की बंदिश के पीटीए के इकदाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा।
मॉनसून ने आते ही खतरे की घंटी बजा दी। फैसलाबाद में वाक़े पुरानी खस्ता हाल और मखदूश इमारतों पर खतरात के साए मंडाने लगे। इंतजामिया सिर्फ अलर्ट जारी करने तक महदूद। मुल्तान औलिया कराम की सरजमीन के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है। मुल्तान में मज़ारात समेत कई तारीखी इमारतें हैं। तुर्क तर्ज तामीर पर बनी एक मस्जिद भी शहरियों की तवज्जो का मरकज। कमजोर और लाहिर जानवर। इस्लामाबाद के मुर्गजार चिड़ियाघर की रौनकें मान पड़ने लगी। चिड़ियाघर की खराब हालत के बायस सयाह भी उकताने लगे। चिड़ियाघर में जानवरों की अमवात का मामला भी सामने आ चुका, लेकिन इंतजामिया मुसलसल लापरवाही का मुजाहिरा कर रही है। खाबों के शहर लाहौर में कुछ अरसे से इटालियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल फूड शहरियों की तवज्जो हासिल कर चुका। खानों के शौकीन अफराद को लाहौर के असल जायकों से रोशनास कराने के लिए कजाफी स्टेडियम में एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाया गया है जहां लाहौर की पहचान तमाम खाने दस्तयाब हैं। अमरीका ईरान कशीदगी बरकरार। ड्रोन गिराने के जवाब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पेओ भी खलीज फारिस में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस सऊदी अरब पहुंच गए। हंगरी के शुमाली इलाके में अचानक सैलाब ने तबाही मचा दी। कई बस्तियां जेरे आब आ गईं। सैकड़ों अफराद महसूर। इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिडनाइट बुलेटिन के साथ मैं हूं फाइक महमूद। नाज़रीन, आज की तमाम टॉप स्टोरीज, शहर शहर, नगर नगर, दयारे गैर में बसे पाकिस्तानियों की हर खबर, खेल का मैदान, चटपटे पकवान, या फिर आपको कराएंगे दयारे गैर में पाकिस्तान की सैर इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मनीज़े मोमीन। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी अरकान का चोर कहे जाने पर ऐवान में शदीद एहतजाज। पीटीआई और पीपल्स पार्टी अरकान के दरमियान जुमलों का तबादला हुआ। रुकन पीपल्स पार्टी मुकेश कुमार कहते हैं कि ये बर्दाश्त नहीं कि हमारी खवातीन अरकान को चोर कहा जाए। ये क्या समझते हैं, जो दिल में आए वो कहेंगे। हलीम आदिल शेख ऐवान में आकर मुआफी मांगे। पीपल्स पार्टी अरकान का चोर कहे जाने पर ऐवान में शदीद एहतजाज। पीटीआई और पीपल्स पार्टी अरकान के दरमियान जुमलों का तबादला हुआ। रुकने पीपल्स पार्टी मुकेश कुमार कहते हैं कि ये बर्दाश्त नहीं कि हमारी खवातीन अरकान को चोर कहा जाए। बोला उनको चोर। सर, मैं माफी डिमांड करता हूं उससे, इन औरतों से, कि वो माफी मांगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ऑल पीपल्स पार्टी और आप बैठ कर बोले, पोस्ट लगाते हैं। नो, दिस इज नॉट द वे। बैठ जाए आप लोग। और अब बात वजीर आजम पाकिस्तान। कहना है कि उनका कोई कारोबार, फैक्ट्रियां या फिर जाती मफाद नहीं। दुनिया भर में पाकिस्तानी सबसे कम टैक्स देते हैं। 30 जून से पहले खुद को रजिस्टर्ड करवाएं, उसके बाद कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी कोई लॉबी या रिश्तेदार नहीं जिसको फायदा पहुंचाए। हम सब ने अखराजात कम किए। पाक फौज ने अपने बजट में इजाफा नहीं किया। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट के अखराजात में 35 करोड़ की बचत की। वज़रा ने अपनी तनख्वाहें कम कर दी। अरकान असम्बली का तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इसके बाद कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। 30 जून से पहले खुद को रजिस्टर्ड कराएं और किस्तों की सूरत में रकम अदा करें। ये स्कीम सरकारी और हुकूमती ओहदेदारों के लिए नहीं, हम FBR में इस्लाहात करेंगे।
वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं, इससे मुल्क नहीं चल सकता। तबाही के रास्ते पर चलें या अपने आप को तब्दील करें। कर्ज की दलदल में फंसने से बहुत सी कौमें तबाह हो गयी। सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मुल्क में बहुत ज्यादा करप्शन है। इमरान खान बोले, कौम समझती है टैक्स क्यों दे, क्योंकि उनका पैसा अवाम पर खर्च नहीं होता। हम कौम का पैसा कौम पर खर्च करेंगे, अपनी सनतों को खड़ा करेंगे।